आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बरगद का जीवन में महत्व बता रही हूँ। वैसे तो सभी वृक्ष हमारे लिए आवश्यक हैं, सभी वृक्षों से हमें बहुत अधिक शुद्ध और पवित्र वायु मिलती है, लेकिन वट वृक्ष और पीपल, आंवला, तुलसी, बेलपत्री आदि जो हमारे धार्मिक पुराणों में भी लिखा है कि इनकी पूजा करने से हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। आप तो जानते ही हैं कि बेलपत्री का पेड़ कितना महत्वपूर्ण है और शिव को कितना प्रिय है, और यह तो एक औषधीय पेड़ है। इसी तरह हमारा बरगद, जिसको हम वट वृक्ष भी कहते हैं, अक्षय वृक्ष भी कहते हैं, इसको जो है हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। अगर हम वट वृक्ष की पूजा करें तो हमारा जीवन से बहुत अधिक समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। आप ये सोचिए कि सावित्री ने सत्यवान को शव को वट वृक्ष के नीचे ही क्यों रखने की सोची? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से ज्ञान था कि इसमें तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास होता है, जिसमें तो शिवजी वट वृक्ष के पेड़ के नीचे ही बैठकर धुनी रमाते हैं। इसलिए इसलिए जो है सावित्री ने अपने पति के शव को बरगद के पेड़ के नीचे रखा, जहाँ पर शिवजी बैठकर समाधि लगाते हैं, और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब तक मैं ना आऊँ मेरे शव की आप सुरक्षा कीजिए। और वो निश्चिंत होकर यमराज के पीछे चली गई, क्योंकि उन्हें ज्ञात था, उन्हें जानकारी थी कि शिव हमारे शव के लिए बहुत अधिक सुरक्षित रखेंगे। कोई भी जानवर वगैरह सत्यवान के शव को हानि नहीं पहुंचा सकती है। इसी तरह हमें ये अब ज्ञात हो गया है कि वट वृक्ष में तीनों देवता रहते हैं, और शिवजी तो बहुत अधिक प्रिय है वट का वृक्ष। वो तो वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर समाधि लगाती हैं। अब मैं आपके इस वट वृक्ष के कुछ फायदे भी बता रही हूँ, क्योंकि वट वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जो अक्षय वृक्ष है। इससे सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो सकती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, आपके घर में बहुत अधिक अशांति है, तो आपको कुछ भी अधिक नहीं करने की आवश्यकता है। आप जाइए और वट वृक्ष के पेड़ के नीचे एक दिन पहले कह आइए कि हे प्रभु, हमारे घर में सुख शांति के लिए हे वट वृक्ष के वृक्ष, हमें आपकी जड़ चाहिए। और दूसरे दिन जाइए और उनसे विनय कीजिए और उनकी थोड़ी सी जड़ आप ले आइए, और उस जड़ में लाल चंदन से लेपन कर दीजिए। लेपन करके उसको शिव जी को अर्पण कर दीजिए, और शिव जी को अर्पण करने के बाद कुछ देर बाद उस जड़ को निकाल के और जो है प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हमारे घर में सुख शांति आ जाए, उस जो है जड़ को हमें अपने जो मंदिर का स्थान है जहाँ आप पूजन करते हैं वहाँ रख लीजिए और नित्य ही उसकी पूजा कीजिए। इससे आपके घर में बहुत अधिक सुख शांति आ जाएगी। आपका मन अगर बहुत विचलित रहता है, मन में बहुत अधिक अशांति रहती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी रीढ़ की हड्डी में जो 7 चक्र होते हैं, उन्हीं में से कोई एक चक्र जो है आपका डिस्टर्ब हो गया है, माने कमज़ोर हो गया है। इसलिए आपको क्या करना है कि आप वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाइए और मात्र 10 मिनट अपनी रीढ़ की हड्डी को वट वृक्ष के नीचे सीधा ही रखिए, और सीधा रख के और प्रार्थना करते रहिए कि हे वट वृक्ष, हमारा जौन से अभी चक्र कमज़ोर हो गया है, जिसमें कम शक्ति बची है, जिसकी वजह से हमारा मन बहुत अधिक विचलित रहता है, तो आप हमारे उस चक्र को आज्ञा दीजिए कि वह सही हो जाए और मेरे शरीर में, मेरे मन में और शरीर में जो बेचैनी रहती है उसको शांत करें।
इस तरह से आप अपने मानसिक पीड़ा से छुटकारा पा सकते हैं। और अधिक अगर आपके जो है घर में पैसे की कमी हो रही है, आपके घर में पैसा आता तो है, टिकता नहीं है, आप कर्जा में डूब चुके हैं, आपके पास पैसा बहुत कम आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि आप जाइए और उसी तरह जिस तरह पहले जड़ से प्रार्थना की थी कि मैं आपको कल तोड़ कर ले जाऊंगा, तो उसी तरह आप जड़ से प्रार्थना करिए और वट वृक्ष का ध्यान करिए और दूसरे दिन जाइए और उस जड़ को निकाल लाइए। और करना कुछ नहीं है, उस जड़ में चंदन से अक्षत से पूजा कीजिए, उसको गंगा जल से धोइए, उसको पवित्र कीजिए और उसमें लाल चंदन का लेप कर लीजिए और एक लाल कपड़े में उसको बांध लीजिए। और लाल कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में वट वृक्ष की स्तुति करते हुए, शिव जी की स्तुति करते हुए, तीनों देवताओं की, जो वहाँ तीनों देवता वास करते हैं, उनकी स्तुति करते हुए आप उसको अपने जो है गुल्लक में, जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं, आप वहाँ उसको रख लीजिए। फिर आप देखिए कि आपके पास पैसा कैसे खिंच के आता है, आपके पास पैसा कैसे खिंच के आता है। ये आपको उपाय करना ही पड़ेंगे, तभी आपके घर में सुख शांति आएगी। अब आप समझिए कि आपका समाज में बहुत अधिक अपमान हो रहा है, सभी लोग आपका अपमान करते रहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। आप शाम की समय सैर करने के लिए जाइए, एक तो शुद्ध वायु मिलेगी, आपका वैसे ही स्वच्छ जीवन हो जाएगा, आपकी सारी बीमारियां वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। आप जो है जहाँ भी आपके यहाँ मंदिर में, जंगल में, कहीं भी तो वट का वृक्ष होगा, वहाँ तक आप घूमते घूमते जाइए और घूमने के बाद जब आप थक जाएंगे तो आपको उस पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ 10 मिनट शिव जी जैसी समाधि लगाना है। आप शिव जी जैसी अगर समाधि लगाएंगे और वट वृक्ष से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारा समाज में सम्मान कराएं, जैसा आपका विस्तार होता है, जितनी जड़ आपकी ऊपर जाती है उतनी ही जड़ आपकी नीचे भी जाती है, तो आपका समाज कितना विस्तार होता है, उसी तरह समाज में हमारा भी विस्तार कराएं, हमें भी थोड़ा सा सम्मान दिलाएं। इस तरह से वट वृक्ष के नीचे आपको निरंतर कुछ दिनों तक तो बैठना ही पड़ेगा और शिव समाधि लगाना पड़ेगी। और शिव समाधि लगाकर सिर्फ आपको वट वृक्ष से यही प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप उनसे प्रार्थना तो करके देखिए, आप इसको अनुभव तो करके दीजिए। देखिए, इनको करने से आपका नुकसान तो कुछ है ही नहीं, शुद्ध वायु मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी और वट वृक्ष की बढ़िया बढ़िया शीतल छाया मिलेगी। पहले के लोग तो क्या करते थे कि अपने घरों के आसपास जंगल ही रहता था, ज़्यादा घने पेड़ वो तो होते नहीं थे मकान, अपने घरों के आसपास बरगद का पेड़ ज़रूर लगाते थे, क्योंकि गर्मियों में बरगद का पेड़ आपका एसी का काम करता है। आप अगर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो आपको गर्मी तो महसूस होगी ही नहीं। अब तो हम लोगों ने भैया वृक्षों का अपमान करना शुरू कर दिया है, नदियों का अपमान करना शुरू कर दिया है। अब हम जाते हैं ना तो अपना मूत्र विसर्जन वगैरह जाकर पेड़ों के नीचे कर देते हैं, जबकि पेड़ों में सहस्त्र कोटि के देवी देवता रहते हैं। बरगद के वृक्ष में तो 3 देवता रहते ही हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और शिव जी का तो प्रिय वृक्ष ही बरगद है। शिव जी को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर समाधि लगाना अति प्रिय है। अतः ये जिस तरह से शिव जी को रामचंद्र जी प्रिय हैं, उसी तरह से शिव जी को बरगद का पेड़ बहुत ही अधिक प्रिय है। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पेड़ों को दूषित मत करिए, पेड़ों को बिल्कुल स्वच्छ रहने दीजिए। आप उसमें अगर 1 लोटा नित्य थोड़ा सा दूध मिलाकर, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर वट वृक्ष को सींचते हैं तो फिर आप उसका अनुभव खुद ही करिए, मैं क्यों बताऊं। आप अनुभव करेंगे ना तो आप और लोगों को भी बताएंगे कि दादी माँ ने ये कहा है। आप लोग भी जाइए और 1 लोटा जल और थोड़ा सा उसमें दूध और थोड़ा सा गंगा जल ले जाइए और वट वृक्ष को सींचिए, फिर आप अपने जीवन का आनंद देखिए कैसा आनंद आता है। हम तो
अधिक कुछ क्या कहें, आप तो बहुत समझदार लोग हैं, इसलिए मैं अब और कुछ ना कहते हुए आपसे सिर्फ यही निवेदन करती हूँ कि अगर आपके आसपास कहीं भी जगह हो तो आप आंवला, बेलपत्री, बट और जो है पीपल का वृक्ष ज़रूर लगाइए। और आपके यहाँ आसपास अगर जगह नहीं है तो आप अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाना तो भूलें ही मत। हम सनातनी हैं, हमारे सनातनियों के यहाँ हर घर में तुलसी का वृक्ष तो होना ही चाहिए। हम आपको अब अधिक परेशान ना करते हुए हम अब अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। शायद दादी की बातें आपकी थोड़ी बहुत समझ में आती हो तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ना आपका पैसा लगता है ना कुछ लगता है, और सब्सक्राइब में भी कुछ भी नहीं है ना। अब आप दादी को सुनिए ज़रूर।